नमस्कार, स्वागत है सच के साथ। फिर मैं हाजिर हूँ। आखिर मंगल बाजार से क्या परेशानी थी? गरीबों के बाजार से किस विभाग को दिक्कत थी? आखिर सरकार तो लंबे और चौड़े दावे करती है कि हम इस देश से गरीब जो लोग हैं उनको ऊंचे स्तर पर लेकर आ रहे हैं। क्या ऐसे ही लेके आया जाएगा कि उनके बाजारों को हटा दिया जाएगा, उन पर पुलिस द्वारा लाठी बरसाई जाएगी, विभागों के द्वारा कार्यवाही की जाएगी? जो लोग अपने घर में खाना कमाना इसी बाजार से करते थे, उनके बाजार को उठा दिया गया। आखिर क्यों? एक तरफ तो प्रशासन कहता है कि अतिक्रमण हटाओ। क्या सिर्फ 2 दिन चलता है अतिक्रमण हटाओ? क्या उन लोगों पर प्रशासन की कार्यवाही नहीं होती? उन पर प्रशासन का डंडा नहीं चलता जो आधा सामान अपने दुकान के अंदर और आधा बाहर रखते हैं? ये तो साप्ताहिक बंदी में बाजार लगाते थे, एक स्थान पर बाजार लगाते थे। आखिरकार इस साप्ताहिक बंदी में इनके बाजार को क्यों हटवा दिया? आखिर प्रशासन आएगा इनके परिवार का भरण पोषण करने। तो ये गौर करने वाली बात है कि ये बेचारे तो साप्ताहिक बंदी में लगाते थे और आज जिन पर बंदी लागू होनी चाहिए, जो लागू होती है, वो तो चौड़े में खोले हुए हैं दुकानें, वो तो साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या प्रशासन को ये नहीं दिख रहा? क्या प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रही? तो आज ये हताश, ये मजबूर तमाम व्यापारी जो हैं, जो छोटे पथ विक्रेता कहा जाए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये सबसे पहले तो मंगल बाजार पहुंचे, जहां पर बाजार लगता था पुल के नीचे, कोटला चुंगी से लेकर जलेसर रोड। वहां से पुलिस के द्वारा इन पर लाठी बरसा दी गई है। हम नहीं, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कह रहे हैं। शिकायत करने के लिए भैया ये पहुंचे फिरोजाबाद के सदर विधायक मनीष असीजा के पास। उनके मिले नहीं, वो तो बेचारे लौट कर नगर निगम पहुंचे। अब भैया नगर निगम की तो अपनी लीला है। नगर निगम पहुंचे तो नगर निगम में वहां जाकर देखा कि किसी भी अधिकारी ने इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की। अब सवाल आता है कि आखिर ये हताश और भटकते ये पथ विक्रेता जाए तो जाए कहाँ? कौन इनके परिवार को पालेगा? तो इन्हीं सब मुद्दों के लिए आज हम फिर मौजूद हैं। महिलाएं भी बाजार लगाती थी, युवा भी बाजार लगाते थे, तमाम लोग लगाते थे। अब ये बाजार कहाँ जाए? आखिर प्रशासन को इनकी जिम्मेदारी कोई जगह देनी चाहिए, जो अब तक नहीं दी गई। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या आगे आ जाए? क्या लगता है आप लोग कब से बाजार लगाते थे? आज 10 साल हो। अच्छा, अम्मा आपसे ही बात करते हैं। 10 साल हो गई है। क्या नाम है अम्मा आपका? कुसमा। कहाँ से आती थी? कहाँ बाजार लगाती? मिर्जा के नगलेस पुल के नीचे लगाते थे। अच्छा, 10 सालों से लगाती थी। अच्छा, क्या हुआ है ऐसा जो अचानक आपको बाजार हटाना पड़ा? हम लोगों को लगाने नहीं दे रहे। आज 3-4 हफ्ता हो गए। पुलिस मारती है डंडों से हमारे बच्चों को, पब्लिक लोगों को, हम लोगों को, दुकानदारों को। अच्छा, आप जो बाजार लगाती थी वो बंदी में लगाती थी, साप्ताहिक या रोजाना लगाती? रोजाना नहीं, मंगल के मंगल लगाते थे। अच्छा, मंगल के मंगल लगाते थे। तो क्या अधिकारियों को क्या परेशानी होती थी जो आपका बाजार हटवा दिया? हटवाया था बाजार तो हटवा, सब लोगों को हटवा, पूरा दुकानदार पूरा पुल घेरे पड़े हुए हैं। हम लोगों का कल गरीब आदमियों को हटवा रहे हैं। एक बार हफ्ता बाजार लगता था, दुकान वालों को परेशानी होती है। दुकान क्या आप लोग कहाँ से आते थे बाजार? हम यहाँ से आते हैं बबरी के नगले से। लगाने नहीं दे रहे हैं। आज 4था हफ्ता है, पुलिस डंडियाई कर रही है और जो दुकानदार नहीं लगने दे रहे हैं। दुकानदार लोग कह रहे हैं, जो दुकान वाले कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं कि ये लगेगा नहीं मंगल बाजार यहाँ पर। और कहीं जगह दी नहीं गई है। गल्ला मंडी गए, वहाँ से भगा दिया गया मार के, नहीं लगने दे रहे हैं। कहीं जगह नहीं है। नैनी पे गए, मान रही गोबर मट्टी का पानी भर रहा है, वहाँ जगह नहीं है जो इतना बाजार वाले बस शिफ्ट हो जाए। नहीं हो पाएंगे वहाँ पर शिफ्ट, ऐसी कोई सी जगह नहीं है। अगर यहाँ से हम लोगों को हटा रहे हैं तो हमें घंटे घर पर जगह दी जाए। दुकानें बंद करके जहाँ पहले लगता था वहाँ पर जगह दी जाए हम लोगों को, और पुरानी जगह और कहीं जगह नहीं है जो हम लगा पाए। और सरकार कहेगी कि दुकानदार 1 भी रुपया नहीं लेगा, बाजार में लगेगा। तो ये सुन रहे हैं आप? अगर वो दुकानदारों का दर्द, दुकानदार पैसे लेते हैं तो दुकानदार पैसे लेते हैं। मैं बाजार पहुंचेगा तो दुकानदार पैसे लेंगे। गल्ला मंडी में वो लोग लगने नहीं दे रहे हैं। 2 बजे तक गल्ला मंडी रहती है। 2 बजे तक हम रास्ता दे गई है कि सब्जी मंडी हटे तब हम लगाएं। और गए 10-20 जनों ने लगा लिया, वहाँ से हटा दिया, भगा दिया मार के। शर्म आनी चाहिए। ये भी फिरोजाबाद के लोग हैं, जैसा कि ये महिला बता रही है कि पुलिस के द्वारा पीछे हट जाइए। पुलिस के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, आखिर क्या ये भी फिरोजाबाद के लोग हैं? क्यों इन पर
इस तरह से जुल्म किया जा रहा है। भाई क्या लगता है आप लोग? जगह दी जाए तो हम लोग अपने बच्चे पाले हैं, थोड़ी जगह जो अपने मंगल की मंगल लगाते हैं। हम लोग लालपुर मंडी से आते हैं, बताओ छोटे छोटे बच्चे वो भी तो खाएंगे कुछ खाना, गरीब इंसान क्या करूं, और कोई जरिया भी क्या नहीं। लगता है आप लोग कब से बाजार लगाते थे, अचानक से प्रशासन के द्वारा? हम 6 से 7 साल से लगा रहे हैं। 2000 से 2500 दुकानदार हैं। और कोरोना काल के बाद हम लोगों के एक आर्थिक मंदी से हम लोग गुजर रहे हैं और काम धंधे तो चल नहीं रहे इस समय पे। जो पुराने बाजार हैं उसमें हम हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं। अब नई जगह पे बाजार ले जाएंगे तो हमारा बाजार चल जाएगा। प्लस यहाँ पे समस्या बताई गई है हमें 3। एक तो आप एक मिनट, एक तो यहाँ जाम लगता है। जाम कहाँ नहीं लगता? फिरोजाबाद में जाम कहाँ नहीं लगता? शास्त्री मार्ग में लगता है। शास्त्री मार्ग की दुकानें बंद करवा दो सबरी। स्कूल इन्होंने बताया है कि स्कूल की छात्राएं यहाँ परेशान होती हैं। मैं आप किसी भी स्कूल में जाके पूछो, छात्राएं सब खुश होती हैं। सवेरे घर से पैसे लेके आती हैं, आज मंगल बाजार लगेगा, हम लोग सामान लेके आएंगे, सस्ता सामान मिलता है। मैं समझता हूँ कि फिरोजाबाद की आधी जनता 50% जनता गरीबी रेखा के नीचे है और वो सब लेबर क्वालिटी का आदमी रहता है। सब लोग यहाँ पर बाजार से सामान लेने आते हैं। अब मुझे बताइए कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं, किस जगह पे बाजार लगाने जाएं? कोई जगह इन लोगों की निस्तारित नहीं है। 3 जगह दी गई हैं, तीनों आप सर्वे करके देखिए। एक तो इन्होंने बीपीएल ग्राउंड दिया गया, बीपीएल ग्राउंड में बदबू के मारे एक दुकानदार नहीं लगा पाएगा, इतनी गंदगी है, पहली बात। दूसरी बात, बड़ी सब्जी मंडी दी गई है। बड़ी सब्जी मंडी में 10 बजे के बाद सवेरे से लेकर हम दुकान नहीं लगा सकते, ये बात क्लियर है। वहाँ सुबह से लेकर दुकान नहीं लग सकती। वहाँ साहब 10, 11, 12, 1 बजे तक फ्री हो पाएंगे। वहाँ जाकर दुकान हम 1 बजे बाद दिल्ली हो रहा है, यहाँ रात को तो बाजार चलेगा नहीं। 5 बजे यहाँ फिरोजाबाद का बाजार है, 5 बजे खत्म होना शुरू हो जाता है। हम पुल के नीचे भी 12 बजे तक तैयार कर पाते थे अपनी, और 5 बजे से लेकर हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं 3 घंटे के लिए। क्या हमारे 3 घंटे के लिए 2-3 पुलिस वाले मिलकर जाम नहीं खुलवा सकते हैं? प्रशासन इतना हमारे लिए नहीं कर सकता गरीब आदमी के लिए? सिर्फ एक बार। अरे क्या लगता है अचानक से फरमान जारी कर दिया, पीछे से हट जाइए भैया, बाजार मत लगाओ, इससे पहले कोई जानकारी दी? कोई जानकारी नहीं दी इससे पहले। उन्होंने अचानक आकर कह दिया बंद करो, जाम लगता है, ये होता है, वो होता है। कोई जानकारी नहीं दी। दुकानदार बोले हमको दिक्कत होती है। जो दुकानदार लोग भाई हैं वो आधा रोड घेर लेते हैं, उनसे आधी बात नहीं कहते कोई भी। मगर जो गरीब लोग हैं अपना फुटपाथ लगाते हैं, जमीन लगाते हैं, उनको पुलिस प्रशासन डंडे मारती है, उन्हें भजा देती है। कोई सुनवाई नहीं है गरीब इंसान की। तो जैसा कि यहाँ के दुकानदार, जो छोटे दुकानदार हैं, हमें बता रहे हैं कि गरीब दुकानदारों की कोई सुनवाई नहीं है। ये बात सही है, गरीबों पे चल गया प्रशासन का, योगी सरकार का डंडा, लेकिन अमीरों पे नहीं चला। क्यों? क्योंकि 2 दिन चला था अतिक्रमण अभियान हटाओ, उसके बाद में ज्ञापनबाजी हुई और सब खत्म हो गया। हवाओं में चल रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। क्या लगता है आप लोग लगातार धूप में खड़े हैं, सभी लोग धूप में इकट्ठा होकर? ये सब के सब धूप में इसलिए खड़े हैं कि ये सारे दुकानदार हैं। ये दुकानदार सुबह के आए हुए हैं, पिछले हफ्ते भी आए थे और अभी आए हैं। और यहाँ दुकानदार आगरा से भी आए हैं, फिरोजाबाद से भी आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। समझे? ये सब लोग इसलिए आए हुए हैं कि मंगल बाजार लगाने के लिए, कि हम लोगों का बाजार जो है यहीं पर लगे। देखो हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर हम लोग पैसे वाले होते तो दुकान लेके बैठते, ठीक है। आज ऊपर वाले गरम से ये पुल के नीचे हमें छत मिली हुई है, ये गरीबों को छत मिली है। हम जहाँ पे बाजार लगाने आते हैं ऐसी धूप होती जो इस वक्त है। हम लोग तिरपाल लगाते हैं, तिरपाल के नीचे भी हम लोगों को ब्लड प्रेशर लो और हाई हो जाता है, तब भी काम करते हैं, वहाँ पर दुकानें नहीं है। और ये जो पुल मिला है ये हम ऊपर वाले का एहसान मानते हैं और सरकार का एहसान मानते हैं। पुल के नीचे दिए गई जगह, यहाँ हम बरसात से बचते हैं, धूप से भी बचते हैं। और ये हमारे पास का बाजार है, हम यहाँ पर रोज से पूरे बहुत से दुकानदार तो ऐसे हैं जो एक दिन काम करते हैं और पूरे हफ्ते बैठ के उसमें खर्चा करते हैं। बड़े बूढ़े हैं, समझे, कहीं आ जा नहीं सकते, और उन सबकी रोजी लात मार दी गई है। यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा आप लोगों की? प्रशासन ये कह रहे हैं कि नाम है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला के जहाँ से आप लोग हटाया जाए। ऊपर कहाँ? आसमान से? आसमान से नहीं, हमारे अधिकारियों से। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी कह रहे हैं यहाँ पे ये मना हो गई है, 3 जगह तुम लोग दी गई है, वो तीनों जगह इतनी बुरी है कि वहाँ पे हम लोग फल नहीं लगा सकते। क्या अधिकारियों ने वो 3 जगह का निरीक्षण किया जाके? निरीक्षण नहीं किया है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया है, मैं पुल के नीचे बोर्ड लगा दी, उसमें तीनों जगह लिखी भी है कि यहाँ पे आप लोग फल लगाए। हम लोग खुद जाके देख के आए, वो तीनों जगह बेकार है बिल्कुल ही। बीपीएल में गंदा मैला पड़ा रहता है, वहाँ पे लोग मुंह बंद करके निकलते हैं। हाँ, प्लॉटिंग भी हो रही है जो वजह। यहाँ 2500 दुकानदार है और जगह थोड़ी सी है, हर जगह थोड़ी सी है। अच्छा, एक दिन में बाजार लगाने में कितना जाम और क्या क्या समस्याएं होने लगती? मैडम कोई जाम नहीं होता है यहाँ पे, सब झूठ बोला जा रहा है। ये कोल्ड चुन्नी चौराहा है, जब स्कूल की छुट्टी होती है तभी जाम होता है, जब बच्चे निकलते हैं। हाँ, यहाँ पर रोज जाम होता है। हमारे लिए इतना, ये हमारा प्रशासन इतना करे कि 2-3 पुलिस वाले यहाँ खड़ा कर
कर दे, वो जाम निकाल देंगे। और क्या जाम बताओ, क्योंकि ये पुल के नीचे है, पुल के नीचे आप कह रहे हैं 2000 आदमी को लगो, कोई जाम नहीं है। देखो पुल के नीचे गाड़ी वाले आते नहीं, साइकिल वाले आते, सिर्फ पैदल वाले आते हैं, फिर जाम कौन सा है? शहर के जिम्मेदार आप लोगों से मिले, आप लोगों की कोई समस्या जिम्मेदार हमसे नहीं मिला, कोई जिम्मेदार। हमें तो इस तरीके उठा दी है जैसे कि झोपड़पट्टी वालों को उठा के फेंक दिया जाता है, यहाँ से इस तरीके हमें उठा दिया गया, उठो जाओ यहाँ से भागो। आंखों में आंसू, चेहरे पे उदासी, ये वो दुकानदार हैं जो हफ्ते में एक दिन बाजार लगाते हैं और एक दिन बाजार लगाने के बाद में अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज इन दुकानदारों के साथ में कोई नेता नहीं है, कोई सफेद पोस्ट नहीं है जो अपनी राजनीति चमकाता है, जो वोट मांगता है। आखिर कहाँ गए, कहाँ चले गए सारे नेता? कोई नेता नहीं है। वही दूसरी अगर हम खास बात कहें कि ये दुकानदार बेचारे एक दिन बाजार लगाते थे और आज इन दुकानदारों का बाजार ऐसे हटाया गया जैसे मानो कि ये लोग इस शहर के लोग ही नहीं हैं। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं। भैया क्या लगता है? मैडम लोन ले रखा है, गवर्नमेंट ने लोन दे रखी है, कहाँ से जमा करेंगे हम, कहाँ से पैसे चलाएंगे? रोज फोन आते हैं बैंकों से, कहाँ से जमा करें पैसे? अच्छा ये बताइए, जो लोन दिया वो किसने दिया? ये योगी सर, मोदी सरकार ने दिया है। अच्छा भैया, मोदी सरकार ने दिया लोन, कितना रुपए लोन दिया? 10,000 रुपए दिए सर। अच्छा वो पथ विक्रेता? हाँ। भैया पथ विक्रेता वाला एक और समस्या। अच्छा आपने भी लिए? 20,000 रुपए लिए मैंने। 20,000 भैया इनने लिए हैं। ले रखा है पैसा, लेकिन कहाँ से जमा करेंगे? और बैंक से फोन आते हैं, किस जमा करो, किस जमा करो, कहाँ से जमा करें? कहाँ से जमा करोगे? अब तो बाजार ही उठा दिया आपका। पता नहीं कहाँ से जमा करेंगे, घर मकान बेचेंगे, जमा करेंगे और क्या है? आखिर अधिकारी, प्रशासन और जिम्मेदार क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? पता नहीं, ये तो पैसे वालों की देन है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले विरोध कर रहे हैं। काय का विरोध कर रहे हैं? यही बाजार का। क्यों, उन्हें क्या दिक्कत? अब ये उनको पता होगी, हमें क्या पता है इसकी। रहने वाले तो वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ की तिलक नगर की पार्षद है। अच्छा इस पर विरोध नहीं किया जाता? जो अतिक्रमण आधा सामान दुकान के अंदर और आधा बाहर, इस पर नहीं? वो तो पैसे खिला देते हैं ना। गरीब आदमी कहाँ से पैसे खिलाएगा? व्यापार मंडल है वो, नेता भाग के जाएंगे। खड़े हैं वहाँ पर, कोई विरोध नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया? इस पे यहाँ गाड़ी वगैरह खड़े पुल के नीचे, उसके लिए कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध, पूरी गाड़ी खड़ी है वहाँ से यहाँ तक। फल लगाने के लिए विरोध है केवल, गरीबों को फल लगाने एक दिन गरीबों के ना झालर, गरीबों के ना अमीरों के ना झालर डलेगी दीपावली पे, गरीबों के ना मोमबत्ती भी नहीं जले। अमीर लोग प्यारे लाल का मीठा खाएं और गरीब क्या बोलते बतासे भी न खाए। कम से कम इतना तो टाइम देते कि जो गरीब परिवार त्योहार तो मना लेता। ऐसा कहीं नहीं होता, किसी भी उसमें नहीं होता जिले में, एकदम अचानक हटाना। हमने डीएम साहब के ना आश्वासन दिया, उनने भी हमें आश्वासन दिया कि सर आपका लगे आएगा, कोई आएगा। मैं नगर आयुक्त से बात कर रहा हूँ, मैं कोई सुनवाई नहीं है। क्या परेशानी, बहुत परेशान कर रखा है। वास्तव में बेहद परेशानी है। और यहाँ तपती धूप में जब मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ तो धूप इतनी है, तो आप यकीन मानिए कि ये लोग बेचारे कब से खड़े हैं यहाँ पर। सवेरे से आए, जिम्मेदारों से मिले, अधिकारियों से मिले, लेकिन बस वही पुरानी बातें। सबने आश्वासन दे दिया, लेकिन किसी ने भी इनकी समस्या को सुनना नहीं जरूरी समझा, किसी ने भी इनकी समस्या को समाधान करने के लिए जरूरी नहीं समझा। सब लोग बस अपने गाथा में लगे हुए हैं। आखिरकार इनकी समस्या कौन सुनेगा, कहाँ जाएंगे? 3 जगह जो है वो निर्धारित की गई है और वो तीनों जगह मैं आपको बता दूं, बिल्कुल तिलकधारी से भी बात करेंगे तो तीनों जगह जो निर्धारित की है वो सारी तीनों जगह जो है बिना निरीक्षण किए, चूंकि इन्हें पसंद नहीं है। इनकी व्यापारी वहाँ पर जो बाजार जो है वो नहीं लगेगा। भाई तिलकधारी भैया जी बताओ, बड़ा जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। रामी कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रामी नहीं कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नीचे पुल पे लगा देंगे पड़ो, वो भी बंद हो गया। अब कहाँ यहाँ लगाने? अब कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाएंगे, अभी निरीक्षण नहीं हुआ कुछ भी। अब कहाँ जाए, गरीब आदमी है। सरकार तो ये कह रही है कि हम तो गरीबों को बहुत सारा आज के बाद 2 दफे गए थे, 2 मंगल को मेरे नहीं पीछे से निकल जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ बाहर गए, भीतर गए, कहाँ मालूम ही पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत बड़ा सवाल, क्या इसी सरकार में ऐसा हो रहा है? इससे पहले सरकारें नहीं, उनमें भी इसी सरकार में हुई है। इससे पहले 6-7 साल हो गए इसको मंगल बाजार से कुछ नहीं हुआ। अब जाके ज्यादा बमंडर हो गया। कौन सी सरकार में हो रहा है? योगी सरकार में, मोदी योगी में। तो तुम तो राम को लेकर आए हो। हम आ गए, सब चीज एक है। राम को ले आए तो मंगल बाजार वाले भाई सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। बिल्कुल देखिए, तो ये जिंदाबाद
तो जैसे कि ये नारे आपने एक बार चुनाव में सुने होंगे, जय जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम एकता, तो आज भी ये अपने बाजार को वापस करने के लिए नारे लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर इनके बाजार को दोबारा से लगाया जाए। तो देखना ये है कि कब तक इनका विचारों का बाजार लगाया जाएगा। देखते रहे RK TV, नमस्कार।